हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं निडल्स एंड सूचर्स के बारे में। तो सबसे पहले सूचर से पहले हम निडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निडल में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ निडल्स एंड पार्ट्स ऑफ निडल्स। अलग अलग टाइप्स की जो भी निडल्स होती है, जैसे कि रीयूजेबल निडल एंड सिंगल यूज निडल्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके अंदर भी कौन कौन सी निडल्स आती हैं। दूसरा हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ निडल, कि एक जो निडल है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ निडल। तो निडल पढ़ने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए किस निडल की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे घर पे आपको कभी भी कुछ चीज स्टिच करनी होती है तो आपके पास एक सुई होती है ना, सेम, और एक धागा भी होता है। तो सेम अगर पेशेंट की हमने स्किन पे कोई इंसीजन करा है या किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई इंसीजन हुआ है, सर्जरी हुई है ना, तो उसको वापस से स्टिच करने के लिए, उन टिश्यूज को वापस से पास में लेके आने के लिए, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक निडल का यूज करते हैं और एक थ्रेड का यूज करते हैं। तो निडल को तो निडल ही बोलेंगे, लेकिन जो थ्रेड होता है उसको हम यहाँ पर सूचर बोलते हैं। ठीक है, वो स्टिचिंग के लिए जो थ्रेड यूज होता है दैट इज सूचर। अब टाइप्स ऑफ निडल्स में आप देखिए दो टाइप की होती है। एक होती है रीयूजेबल एंड सेकेंड वन इज सिंगल यूज निडल। तो रीयूजेबल में एक निडल आती है जिसको हम पढ़ते हैं कर्व्ड निडल। कौन सी निडल होती है? कर्व्ड निडल। जबकि जो हमारी सिंगल यूज निडल्स होती है, इनमें 3-4 निडल्स आती है, मैं आपको नाम बताती हूँ। ठीक है, इनमें आती है हमारी कटिंग निडल। इस कटिंग निडल को हम कन्वेंशनल कटिंग निडल भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज रिवर्स कटिंग निडल। थर्ड वन इज टेपर पॉइंट निडल एंड लास्ट वन इज ब्लंट निडल। 4 मैंने यहाँ पर सिंगल यूज निडल्स के नाम लिखे हैं: कटिंग निडल, रिवर्स कटिंग निडल, टेपर पॉइंट निडल एंड ब्लंट निडल। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज बोली थी, कटिंग निडल को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल कटिंग निडल। जो कटिंग निडल होती है, अगर आप इसका टिप देखोगे अंदर की साइड से, तो आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल शेप का। कैसे शेप का? ट्राइंगल। जबकि रिवर्स कटिंग में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, नीचे की साइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, टेपर पॉइंट निडल में अगर आप देखोगे तो इसके टिप पे आपको क्या दिखेगा, मान लो एक ऐसा दिखेगा आपको, और इसमें एक पॉइंट से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको ये इमेजेस साइड में दिखा रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको कटिंग या जो भी कन्वेंशनल कटिंग निडल कैसे देखने को मिलेगी, रिवर्स कटिंग कैसे देखने को मिलेगी, ब्लंट निडल कैसे देखने को मिलेगी, और टेपर पॉइंट निडल कैसे देखने को मिलेगी। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ निडल। सपोज ये कोई निडल है और इससे ये थ्रेड अटैच कर रखा है। थ्रेड मीन्स सूचर। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट, दिस इज टिप ऑफ निडल। फिर ये जो बीच में आपको कर्व्ड सा पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, दिस इज बॉडी ऑफ निडल। फिर जहां से हमारा थ्रेड अटैच होता है, ये जो पोर्शन होता है, दिस इज स्वेज ऑफ निडल। अब क्या होता है, कुछ कुछ हमारी जो निडल्स होती हैं वो क्या होती है, उनमें हमारा थ्रेड पहले से अटैच्ड होता है। जैसे कि एट्रोमेटिक निडल्स होती है, उनमें जो भी हमारी निडल होती है उसके साथ थ्रेड पहले से अटैच रहता है। लेकिन किसी किसी में नहीं रहता है, तो जिनमें पहले से अटैच रहेगा उसका स्वेज पार्ट ये वाला रहेगा। जबकि जिनमें नहीं अटैच रहता, तो यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है। जैसे घर में, जैसे अगर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी निडल होती है उसमें हम थ्रेड इंसर्ट करते हैं, तो थ्रेड हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं, एक होल जैसा पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आई। तो सेम ऐसे इस निडल में भी एक आई पार्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, आई ऑफ निडल। अब हम पढ़ेंगे सूचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सूचर के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था अभी, सूचर वो थ्रेड है जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्टिच है, जो भी मतलब इंसिजन है, उसको हम स्टिच करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, दैट इज सूचर, या थ्रेड बोल सकते हैं हम इसको। अब सूचर्स भी हमारे अलग अलग टाइप्स का होता है। ये एब्जॉर्बेबल भी होता है और नॉन एब्जॉर्बेबल भी होता है। एब्जॉर्बेबल का मतलब ऐसे सूचर्स जो अपने आप से ही एब्जॉर्ब हो जाएं, मींस उसको रिमूवल करने की जरूरत ना पड़े। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल जो सूचर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं
जिससे जिनको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी इंसिजन साइड पे सूचरिंग अगर स्टिचेस लगे हुए हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं 1 वीक के बाद आना या इतने दिनों के बाद आना वापस से निकलवाने के लिए। तो वो कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। जबकि एब्जॉर्बेबल क्या होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ऐसे मटेरियल से बने हुए होते हैं। जो एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं वो मेनली 15 डेज से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आप सूचर यूज कर रहे हो, वो कितने डेज के लिए, कितने डेज के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है उसका। तो सबसे पहले मैंने 2 चीजें लिखी यहाँ पर, नेचुरल एंड सिंथेटिक। जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो किसी भी नेचुरल चीजों से मिलके बने हुए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, 2 चीजें और मैं आपको पहले बता देती हूँ, मोनोफिलामेंट वर्ड और एक आप देख रहे हो यहाँ पर मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट का मतलब क्या है? मोनोफिलामेंट का होता है, मोनो मीन्स सिंगल, फिलामेंट मीन्स स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंड से जो सूचर बना हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफिलामेंट। सपोज मान लो ये हेयर है, अगर एक हेयर को लूं मैं, एक सिंगल स्ट्रैंड को, दैट इज मोनोफिलामेंट। लेकिन इसकी अगर मैं ब्रेड्स बना दूं, दैट इज मल्टीफिलामेंट सूचर। अब जो हमारे नेचुरल सूचर है एब्जॉर्बेबल के अंदर, उसके अंदर सिर्फ मोनोफिलामेंट ही आते हैं, मल्टीफिलामेंट नहीं आते हैं। और मोनोफिलामेंट में जो आता है उसको हम बोलते हैं कैटगट सूचर। एक टाइप है सूचर का, मटेरियल है, दैट इज कैटगट सूचर। अब आपने सुना होगा कैटगट भी आपको 2 टाइप से देखने को मिल जाता है, प्लेन कैटगट एंड क्रोमिक कैटगट। पहली बात तो जो हमारा कैटगट सूचर होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, मतलब कहाँ से, क्योंकि हम बोले नेचुरली है तो कैसे बन रहा है वो नेचुरली। जो भी हमारी शिप होती है, शीप की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो 3 एस याद रखना है, एस 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 एस, एक एस बताता है शीप, ठीक है। दूसरा शीप का मतलब आपको पता होगा भेड़, ठीक है। दूसरा एस बताता है स्मॉल इंटेस्टाइन और तीसरा एस बताता है सब म्यूकोजल लेयर। जो भी हमारी शीप होती है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजल लेयर से क्या डिराइव्ड होता है, हमारा कैटगट सूचर। उसमें भी स्पेशली प्लेन कैटगट सूचर। लेकिन जो हमारा क्रोमिक कैटगट सूचर होता है उसको हम क्या करते थे, जो भी हमारा प्लेन कैटगट सूचर होता है अगर हम उसको क्रोमिक ट्राइऑक्साइड के साथ हम उसकी कोटिंग कर दें तो वो क्या बन जाता है, क्रोमिक कैटगट सूचर। अब दूसरी चीज, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि जो प्लेन कैटगट सूचर है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्रोमिक कैटगट कितना टाइम लेता है। तो जो प्लेन कैटगट सूचर है ये लगभग हमारा लेता है अराउंड 15 डेज, जबकि जो क्रोमिक कैटगट सूचर होता है ये हमारा लेता है अराउंड 60 डेज, ठीक है। दूसरी चीज पूछी जाती है इनकी कलर कोडिंग, कि जो भी प्लेन कैटगट सूचर होता है ये कौन से कलर का होता है, क्रोमिक कैटगट सूचर होता है ये कौन से कलर का होता है। तो प्लेन कैटगट सूचर हमेशा याद रखिएगा आपका होता है येलो कलर का, कैसे कलर का, येलो। जबकि क्रोमिक हमने उसको क्या किया गया है, उसकी कोटिंग कर रखी है तो वो टैन कलर का होता है। टैन मीन्स यहाँ पर आप याद रख सकते हो ब्राउन कलर का, टैन ब्राउन कलर का होता है हमारा क्रोमिक कैटगट। तो यहाँ पर हमें नेचुरल में मोनोफिलामेंट सूचर में, कैटगट सूचर में शायद समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक मतलब जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हैं, नेचुरल नहीं है सिंथेटिक में। लेकिन हम 2 टाइप से पढ़ेंगे जो कि होते हैं मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट, जिनका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें ज्यादा ब्रेडिंग्स होंगी, ज्यादा स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज मल्टीफिलामेंट। जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होगा दैट इज मोनोफिलामेंट। अब मोनोफिलामेंट के अंदर आप पढ़ोगे, अगर यहाँ पर लिखा है पॉलीडायक्सॉन, पॉलीग्लाइकैप्रॉन, पॉलीग्लाइकोनेट, जबकि मल्टीफिलामेंट के अंदर है पॉलीग्लैक्टन, पॉलीग्लाइकोलिक। अब इनको याद कैसे रखेंगे आप कि ये मोनोफिलामेंट में ही है, ये एब्जॉर्बेबल ही सूचर्स हैं, ठीक है। तो मोनो में कुछ ON आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी देखते हैं, पॉलीडायक्सॉन में आपको दिख रहा है ON, पॉलीग्लाइकैप्रॉन में दिख रहा है आपको ON, पॉलीग्लाइकोनेट में दिख रहा है आपको ON। तो इन तीनों को याद रख सकते हो, ये मोनोफिलामेंट सूचर के अंदर है। और ये तो याद रख ही सकते हो कि एब्जॉर्बेबल में है, वो भी बताऊंगी मैं
कि एब्जॉर्बेबल ही क्यों है, यहाँ आपको कैसे याद रख सकते हो आप इनको कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स ही हैं। सेकेंड वन इज मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में आ रहा है पॉलीग्लेक्टिन, पॉलीग्लाइकोलिक। तो मल्टी में आई दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसमें आई, यहां पर भी आई आपको विजिबल हो रहा होगा। तो पॉलीग्लेक्टिन बोलो चाहे पॉलीग्लाइकोलिक बोलो, दोनों एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी में, एब्जॉर्बेबल में भी सिंथेटिक, सिंथेटिक में भी मल्टी फिलामेंट टाइप के सूचर्स हैं। अब इन सबको अगर कोई पूछे कि ये एब्जॉर्बेबल सूचर है, ये कैसे आप याद रख सकते हैं, तो एक वर्ड याद रख लो, दैट इज जी। ठीक है, एब्जॉर्बेबल के एक वर्ड याद रखो, कौन सा वर्ड, जी। कैटगट में आप देखेंगे अगर तो आपको जी दिख रहा है शायद, ठीक है। दूसरा है, अब इनके नाम में भी हम बता देते हैं मैं आपको, पॉलीडायक्सॉन को आप जो दूसरे नाम से जान सकते हो दैट इज पीडीएस, ठीक है। पॉलीग्लाइकैप्रोन को आप दूसरे नाम से जान सकते हो मोनोक्राइल, क्योंकि अगर कोई मोनोक्राइल बोल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पॉलीग्लाइकैप्रोन की बात कर रहा है। तीसरा, पॉलीग्लाइकोनेट के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो इसका दूसरा नाम है हमारा मैक्सॉन, MAXON। जबकि मल्टीफिलामेंट में पॉलीग्लेक्टिन को हम बोलते हैं विक्रायल सूचर। तो इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाता है कि विक्रायल कौन से टाइप का सूचर है, VICRYL। तो विक्रायल सूचर इज मल्टीफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सूचर, और मल्टीफिलामेंट में भी सिंथेटिक टाइप का। फिर दूसरा है पॉलीग्लाइकोलिक। तो जैसे मोनोक्राइल किसका नाम था, पॉलीग्लाइकैप्रोन का, ऐसी मैक्सॉन किसका नाम था, पॉलीग्लाइकोनेट का। सेम पॉलीग्लेक्टिन किसका नाम था, विक्राइल के लिए बोला गया है, जबकि पॉलीग्लाइकोलिक को हम बोलते हैं डेक्सॉन, DEXON। मैक्सॉन हमने बोला है पॉलीग्लाइकोनेट को, डेक्सॉन बोला है पॉलीग्लाइकोलिक को, विक्राइल बोला है पॉलीग्लेक्टिन को, मोनोक्राइल बोला है पॉलीग्लाइकैप्रोन को। याद रख लेंगे आप, इतना सा ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ कुछ चीज याद रखनी है। अब हमने बोला था कि एब्जॉर्बेबल को कैसे याद रखेंगे, जी से याद रखेंगे, ठीक है। कैटगट में जी आ रहा है, ग्लाइकैप्रोन में जी आ रहा है, ग्लाइकोनेट में भी जी आ रहा है, पॉलीग्लेक्टिन में भी जी आ रहा है, पॉलीग्लाइकोलिक में भी जी आ रहा है। एक्स्ट्रा एक याद रख लो, दैट इज पॉलीडायक्सॉन, ठीक है। तो ये सारे सूचर जिनमें जी आ रहा है वो सारे एब्जॉर्बेबल सूचर है। उनमें से भी मोनोफिलामेंट कैसे याद रखोगे, जिनमें ON आ रहा है। मल्टी कैसे याद रखोगे, जिसमें I आ रहा है, जैसे पॉलीग्लाइकोनिक है ना, पॉलीग्लेक्टिन, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। प्लेन कैटगट, क्रोमिक कैटगट कैसे याद रखना है, प्लेन कैटगट येलो कलर का है, जबकि क्रोमिक कैटगट में कोटिंग हो रखी है क्रोमिक ट्राइऑक्साइड की, तो उसका कलर कैसा हो चुका है, टैन ब्राउन कलर का हो चुका है। प्लेन कैटगट हमारे कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो जाता है, विद इन 15 डेज, जबकि क्रोमिक कैटगट हमारा टाइम ड्यूरेशन लेता है अराउंड 60 डेज। इसके बाद एक जो सूचर, इसके बारे में पीडीएस का याद रख लीजिएगा कि पीडीएस कितने टाइम में एब्जॉर्ब होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है अराउंड 90 डेज। तो जरूरी नहीं है कि आपको 90 ही डेज लिखा हुआ मिले हर जगह, कहीं पर 96 डेज, कहीं 86 डेज, इसके अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, या आपको 3 मंथ्स भी देखने को मिलता है, या 3 to 6 मंथ्स भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। तो आई होप कि जितना भी मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे ऐसे सूचर मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं अपने आप से, जिनको रिमूव करने की नीड होती है। फर्स्ट वन इज, इसमें भी हम 2 टाइप से देखेंगे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। अब जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हमने एब्जॉर्बेबल की कैटेगरी देखी थी नेचुरल सिंथेटिक, तो उसमें नेचुरल में हमने सिर्फ कौन से देखे थे, मोनोफिलामेंट सूचर। सेम ऐसे ही इसमें नेचुरल में हम देखेंगे सिर्फ मल्टी फिलामेंट सूचर। तो इसमें नेचुरल में मल्टी फिलामेंट सूचर का नाम क्या है, कॉटन, लिनन, सिल्क। अब इनके नाम ही ऐसे हैं, कॉटन है, कॉटन का सूचर अगर पूछा जाए अब्जॉर्बेबल है या नॉन एब्जॉर्बेबल, यू विल से इट इज नॉन एब्जॉर्बेबल। विच काइंड ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल,
नेचुरल और उसमें भी मल्टी फिलामेंट। सेम लिनन और सिल्क के लिए अप्लाई होता है। इतना आप बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। सिल्क नॉर्मल जो हमारे किससे आती है ना, सिल्क भी हमारी क्या हो गई, नेचुरल हो गई। लिनन भी आप रखिए नेचुरल याद, और तीसरा याद रखना आपको कॉटन। इसके बाद है सिंथेटिक। सिंथेटिक की भी सेम पहले जैसे हमने पढ़ा था 2 कैटेगरीज में, मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट। अब हम इसके मोनोफिलामेंट मेनली याद रखते हैं क्योंकि इसी में मेन सूचर, बाकी उधर आप याद रख सकते हो बाद में। मोनोफिलामेंट में पहले सूचर का नाम है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन को हम जिस दूसरे नाम से जानते हैं उसका नाम होता है PROLENE। जैसे पॉलीडायक्सॉन को किस नाम से जानते हैं, PDS के नाम से, कोलेजन के नाम से जानते हैं। सेम पॉलीप्रोपाइलीन को हम प्रोलीन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोलीन जो सूचर मटेरियल होता है, ये हमारा क्या होता है, जो लिगामेंट्स होते हैं या डीप टिश्यूज होते हैं उनकी सूचरिंग करने के लिए या स्टिचिंग करने के लिए हेल्पफुल होता है। सेकेंड वन इज पॉलीएमाइड, पॉलीइथाइलीन, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी हमारा ऑब्वियस ही बात है नेचुरल तो नहीं होगा, कैसा होगा, सिंथेटिक होगा। लास्ट वन इज नायलॉन। ये सारे मोनोफिलामेंट में होंगे, जबकि मल्टी फिलामेंट में सूचर्स के नेम है ब्रेडेड पॉलीएमाइड, क्योंकि मल्टी होगा तो उसको क्या होगी, ब्रेडिंग होनी उसमें जरूरी है, मतलब बहुत सारे स्ट्रैंड्स होंगे। ब्रेडेड पॉलीएमाइड, पॉलीईस्टर, और पॉलिस्टर में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक सिंगल पॉलिस्टर हो सकता है, एक कोटेड पॉलिस्टर भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स के बारे में। एक और चीज मैं आपको कुछ बता देती हूँ कैटेगरी के अलावा, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल के अलावा। एक तो मैं आपको बताऊंगी सूचर की नंबरिंग, दूसरा मैं आपको बताऊंगी मोनोफिलामेंट एंड मल्टी फिलामेंट सूचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है। देखो सूचर का नंबर, जैसे कि हम जो भी अलग अलग सूचर्स होंगे तो अलग अलग चीजों में यूज करने के लिए, जैसे कि अगर मान लो कोई आईज की सर्जरी हो रही है तो कौन से नंबर का सूचर यूज करेंगे, है ना। तो ऐसी सेम अलग अलग से अपर लिम्स की सर्जरी हो रही है, बैक की सर्जरी हो रही है, तो सब अलग अलग नंबर के सूचर्स होते हैं। तो ऐसे होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, सेम ऐसे हमारा होता है लास्ट 11 0। ठीक है, ये इनका नंबर होता है। 10 एक नंबर है, 20 अलग नंबर है, 30। जितने याद रखिएगा, जितना कम जीरो, वैसे 10 सबसे कम है ना 10, तो उतनी ही ज्यादा उसकी क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका डायमीटर भी उतना ही ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जितना इसका नंबर बढ़ता रहेगा, है ना, उतनी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी उस सूचर की, साथ ही साथ उतना उसका डायमीटर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। मतलब सबसे पतला कोई अगर बोलेगा सूचर कौन सा है, 10 है या 11 है, जो कि लास्ट है, तो हम बोलेंगे 11 जैसे आईज की जो सर्जरीज होती है या कोई भी माइक्रोवेस्कुलर जो भी सर्जरीज होती है, उनमें हम जो सूचर मटेरियल यूज करते हैं, सूचर का नंबर यूज करते हैं, वो लगभग हम 9, 10 या 11 ये हम यूज कर सकते हैं। जबकि जितनी बड़ी उसकी सर्जरी करनी है ना, किसी स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए हम 10, 20 उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा जीरो होगा उतना ही कम उसकी स्ट्रेंथ होगी, और साथ ही साथ उतना ही कम क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ के साथ साथ डायमीटर भी कम होगा। तो जितना कम हमारा क्या होगा, जीरो होगा, जैसे 10 ऐसे तो सबसे कम नंबर है, 11 से तो बहुत कम है, तो उतना ही क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और साथ ही साथ उतना ही उसका क्या होगा, डायमीटर भी ज्यादा होगा। तो जितना बड़े नंबर का सूचर मटेरियल आप यूज करोगे, जितना मोटा कुछ चीज होगी या जितना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, तो स्किन पे अगर कोई बात करेगा तो स्किन को कौन सा सूचर ज्यादा इंजरी कर सकता है, ये वाला सूचर मटेरियल नंबर ज्यादा इंजरी करेगा या ये वाला, तो हम बोल सकते हैं ये वाला नंबर। लेकिन हमें सर्जरीज के अकॉर्डिंग यूज करना होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। जो भी हमारी माइक्रोवेस्कुलर सर्जरीज होती है या आईज की सर्जरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम 9, 11, 10 ये वाले नंबर्स यूज करते हैं, जितने बहुत ज्यादा छोटे वाले। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट के बारे में। मोनो मीन्स एक सिंगल स्ट्रैंड से मिलके बना,
ठीक है। जबकि मल्टी फिलामेंट जो सूचर है, एक सिंगल स्ट्रैंड, इसके ऊपर एक दो स्ट्रैंड, इसके ऊपर एक दो स्ट्रैंड, मतलब जैसे आपकी चोटी होती है ना, ऐसे देखा होगा आपने, है ना, ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, तो सेम ऐसे ही मल्टी फिलामेंट्स हमारे सूचर होते हैं। एक स्ट्रैंड से मिलके नहीं बने, बहुत सारे स्ट्रैंड से मिलके बने, ये आपको पता चल गया। तो हम मोनो फिलामेंट को मोनो ब्रेडेड सूचर्स बोल सकते हैं। सेम मल्टी फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज मल्टी ब्रेडेड सूचर। दूसरी चीज, अगर पूछा जाए कि दोनों टाइप्स के सूचर्स में से कौन सा ऐसा टाइप का सूचर है जिसमें ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, तो अब एक चीज ध्यान लगाओ, एक सिंगल लेयर है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ या कुछ भी चीज है इसमें आके ज्यादा अटकेगी, ये जो ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारी स्ट्रैंड्स बनी हुई ब्रेडिंग्स हैं, उसमें ज्यादा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन किसमें है, मोनोफिलामेंट में, जबकि मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन किसमें है, हमारा मल्टी फिलामेंट सूचर्स में। सेम इंजरी के लिए मैंने आपको बता दिया है, मोनोफिलामेंट सूचर अगर पूछा जाए स्किन पे ज्यादा इंजरी करेगा, इंजरी के चांसेस ज्यादा करेगा या कम, तो मोनोफिलामेंट सिंगल स्ट्रैंड से मिलके बना है, तो जो चीज सिंगल स्ट्रैंड में पतले से, वो स्किन पे इंजरी उतनी नहीं करेगी, जबकि जो ब्रेडिंग में है बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगी, स्किन पे या जहां पर भी हम उसको यूज कर रहे हैं वहां पर वो इंजरी के चांसेस को ज्यादा करेगी। तीसरी चीज है नॉट्स के बारे में। नॉट्स मतलब गांठ, है ना, जैसे कि जब आप कुछ चीज सिलते हो तो उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, वहां पर क्या कर देते हो, आप नॉट लगाते हो। तो सेम जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में उसमें नॉट लगाते हो, डिपेंड करता है कौन से टाइप की आप सूचरिंग करो, इंटरप्टेड है या कॉन्टिन्यूस सूचरिंग। तो नॉट्स, कितनी नॉट्स लगती है, अब एक चीज सोचो दिमाग में, एक सिंगल स्ट्रैंड की चीज है तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब सिल्की सा, या आप बोलोगे बहुत ज्यादा उसमें क्या होगा, फिसलन टाइप की होगी, तो हमें ज्यादा नॉट लगाने की किसमें जरूरत होगी, सिंगल स्ट्रैंड वाले में या मल्टीपल स्ट्रैंड वाले में, ऑब्वियस सी बात है सिंगल स्ट्रैंड में। तो सिंगल स्ट्रैंड में हम जब नॉट्स लगाते हो लगभग मान लो 8 to 9 नॉट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम मल्टी फिलामेंट में नॉट्स लगाते हैं तो अराउंड 3 to 4 नॉट से भी हमारा काम चल जाता है। तो आज हमने देखा निडल के बारे में, निडल में हमने देखा पार्ट्स ऑफ निडल, टाइप्स ऑफ निडल, फिर हमने देखा सूचर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सूचर, दैट इज एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल में भी नेचुरल, सिंथेटिक, सेम नॉन एब्जॉर्बेबल में भी, उनमें भी मल्टी फिलामेंट एंड मोनोफिलामेंट, उनके अंदर भी कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से सूचर्स आते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रिक के साथ आप कैसे याद रख सकते हो। जैसे कि हमने बोला एब्जॉर्बेबल को कैसे याद रख सकते हो, जी से, है ना, जिसमें भी जी आ रहा है, लाइक कैटगट में जी आ रहा है, पॉली ग्लाइकोलिक में जी आ रहा है, पॉलीग्लेक्टिन में जी आ रहा है, ये सभी हमारे कैसे एब्जॉर्बेबल सूचर के मटेरियल है। जबकि नॉन एब्जॉर्बेबल में हमने वही देखे, नेचुरल में हमारे वही सिल्क, लिनन, कॉटन, जबकि जो भी हमारे इसका सिंथेटिक था उसमें भी हमने मोनो और मल्टी फिलामेंट देखा। फिर इसके बाद हमने देखा मोनो फिलामेंट और मल्टी फिलामेंट में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जिसमें हमने नॉट्स के बारे में देखा, इंजरी के बारे में चेक करा कि किसमें ज्यादा इंजरी के चांसेस है, किसमें ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है, और मोनो ब्रेडेड किसे बोलते हैं, मल्टी ब्रेडेड किसे बोलते हैं। फिर साथ में हमने देख लिया कि प्लेन कैटगट जो होता है हमारा, उसका आपने देखा होगा, प्लेन कैटगट कैसे कलर का बताया था मैंने आपको, येलो कलर का होता है, प्लेन कैटगट इज ऑफ येलो कलर। जबकि क्रोमिक वाला कैसे कलर का बताया था मैंने आपको, टैन ब्राउन या ब्राउन कलर का बोल सकते हैं। एक और याद रख लो, विक्राइल, विक्राइल सूचर, वी वायलेट कलर, वायलेट को आप ऐसे याद रख सकते हो, पर्पल, तो पर्पल कलर का सूचर मटेरियल कौन सा होता है, विक्राइल वाला होता है, ठीक है, जो कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, एब्जॉर्बेबल सूचर की सिंथेटिक वाली कैटेगरी में हमने पढ़ा था। बाकी अगर आप इसके अलावा भी कलर कोडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी सूचर मटेरियल, जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कि स्कैल्प में सूचर लगा रहे हैं ना, सूचरिंग हो रही है, तो वो कितने से कितने दिनों के अंदर अंदर उसको रिमूव कर देना पड़ता है ना। सेम अपर लिम्स में कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है या कितने टाइम ड्यूरेशन बाद हम उसे रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आएगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।